सर ये बताइए, बाय एंड लार्ज अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, दो पार्टीज को आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस को और लेफ्ट को, हालांकि अब जो हो रहा है उसमें तो कुछ भी मुमकिन है। लेफ्ट जहां भी है, जितना भी है, मुझे नहीं गिनती नहीं पता उनका कोई सांसद है कि नहीं है। अदरवाइज वैसे वैचारिक तौर पर मतलब अभी कांग्रेस राहुल लीडर्स की बात करें तो लेफ्ट के और उनके नेता जो हैं वो पूरी तरीके से खड़े हुए दिखाई देते हैं मजबूती के साथ। बाकी जैसे मैंने कहा साउथ से शुरू कर लीजिए, तमिलनाडु में डीएमके की बात होगी ना इधर आने की, वो हो गए, विजय के सांसद ही नहीं है। आंध्र प्रदेश वाले इधर आने के लिए तैयार हैं, बाकी तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस है, केरल में छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। बीजेडी वाले, वाईएसआरसीपी वाले आंध्र प्रदेश के अंदर, ये लोग इधर आने के, जेएमएम का मैंने नाम चला, जेएमएम वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आरजेडी की भी कोई बात कर रहा था, सपा की बात तो लोग कर ही रहे हैं कि भाई यूपी को जब सबसे ज्यादा फायदा होगा सीटों में तो समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कह के इस बिल का विरोध करेंगे। तो कौन रहेगा उधर? राहुल गांधी अकेले? अभी शुरुआत में आपने राहुल गांधी की कांग्रेस कही, मुझे थोड़ा लगा, मैं थोड़ा रुका था उस पर, और थोड़ी देर जब आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग खड़गे साहब की कांग्रेस क्यों नहीं कहते भाई? आप लोग हमेशा राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, अभी तो खड़गे जी की कांग्रेस है भाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बिल पर उसका रुख भी हमें देखने वाला होगा, और बहुत अभूतपूर्व रुख हो सकता है उनके सांसदों का। क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद भी अपने दल के साथ रहेंगे? एलाइज, छोटी पार्टियों, सबकी बात कर ली आपने, लेकिन क्या जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के सांसदों ने वोट डाल दिए थे या नहीं डाले थे, जो भी हुआ था, क्या वो दोहराया जाएगा? महिला आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए अब्सटेन भी कर सकते हैं, कुछ बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ का जहाज भी छूट सकता है, तो कुछ लोग छुट्टी ले भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेली नजर आएगी इसमें, ऐसा अभी तक का अनुमान है, क्योंकि राजनीति तो पल पल बदल रही है। शरद पवार का कुछ नहीं, शरद पवार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मन माफिक सौदा नहीं हुआ जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं तो हो सकता है वो मना कर दें रात को, ठीक है, कि भाई छोड़ो, हमको कृषि मंत्रालय नहीं मिल रहा सुप्रिया को, तो अभी रुकते हैं, देखते हैं क्या करना है। या हो सकता है कि अब उन्होंने सोच लिया हो कि जो मिल रहा है वही ले लो भाई, वो तो नहीं मिलना है तो हाँ, ना से हाँ अच्छा। लेकिन मुझे इस पूरे प्रकरण में एक बयान याद आता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 131वां बिल के गिरने के बाद दिया था। जी बताएं। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण की राह में आने वाली सारी बाधाओं को हम दूर करेंगे और इस पर हम अडिग हैं। दिख गया अडिग, कितने दिन हुए, अभी पिछले ही सत्र की बात है शायद जब ये हुआ था, और इस सत्र में देखिए कितने जल्दी बदल गया सारा परिप्रेक्ष्य। अगर वो 1 घंटे वाली बात अमित शाह की इन लोगों ने मान ली होती, जो उन्होंने संसद में कहा 50% मैं अभी लिख के देता हूँ, 1 घंटे के लिए स्थगित करो, मैं अभी लेके आता हूँ ऑफिशियल अमेंडमेंट, और वही बिल आएगा, वही आएगा, बस उसमें 50% लिखा हुआ जो वो उस दिन देने के लिए तैयार थे, बिल्कुल वही लिख के आ रहा है नए बिल के अंदर। तो ये तो लोग भी पूछेंगे ना, फिर तब उस दिन क्यों विरोध किया था? मैं यही कह रहा हूँ ना, लोग तो ये भी पूछेंगे कि महिला आरक्षण का पेच फंसाने की जरूरत क्या है। आज तक 78 साल हो गए आज़ादी के, आपने महिलाओं के साथ आरक्षण की बात जब जब उठी तब उसको कानूनी पेच में फंसा के कि इसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं, उसको आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलेगा कि नहीं। अरे पहले एक बार महिलाओं को आरक्षण हो लेने दीजिए, उसके बाद सारे न्यूएंसेस पे बात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ है अब जब सबकी हवा संट है, हवा टाइट है, मतलब सारे दलों की सांसद ही जा रहे हैं। और अभी आप लोग अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी को तो संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, हमारी मदद करते हैं। और आपको ये इससे ज्यादा उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वो खड़े हुए, मुस्कुराए, हाथ जोड़ा और बैठ गए। तो ये सिर्फ शालीनता का परिचय नहीं था, ये एक्सेप्ट करना भी था कि हाँ प्रधानमंत्री जी आप ठीक कहते हैं। अभी यूपी की बात करते हैं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के भाषण की बात की। मैं तो उनके तीनों भाषण लाया हूं सर, अच्छा। लोकसभा में, राज्यसभा में, और जो उन्होंने राष्ट्रगान संबोधन बाद में जब बिल गिर गया था उसके बाद, एक अंग्रेजी का शब्द है वैलिडेशन। आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री की बातें वैलिडेट होने जा रही हैं, क्योंकि अब इस बिल को रोक नहीं पाएगा कोई, नंबर पूरे हो चुके हैं। अभी आप चाहेंगे तो हम गिनती कर देंगे, 260, 250 जितने आप 350, 360 जितने वो हो गए, और राज्यसभा में तो और पहले। लोकसभा वाले नंबर भी लगभग पूरी, ठीक कह रहा हूं ना? कोई बता लगे मैं ही बड़े बोल गया। नहीं ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था लोकसभा में, आपका वैलिडेशन करने, मेरा वैलिडेशन
उन्होंने कहा था कि पिछले 30 साल के परिणाम देख लीजिए, फायदा उनका भी इसी में ही है जो रास्ता मैं दिखा रहा हूं। यस, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे, इसीलिए मैं समझता हूं इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। महिला बिल को लेकर के उन्होंने कहा, टीएमसी का देख लिया आपने आज। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था गारंटी शब्द चाहिए तो गारंटी उपयोग करता हूं, वादा चाहते हो तो वादा शब्द उपयोग करता हूं, तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो बोलने को तैयार हूं, जब नीयत साफ है तो शब्दों के खेल की हमें जरूरत नहीं है। उस वक्त कह रहे थे गारंटी है मेरी, किसी का नुकसान नहीं होगा, उसी बिल का आप साथ देते हुए लोगों को देखेंगे और वो बिल पास होगा। फिर उन्होंने कहा मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट देके आप सब फोटो के साथ, नाम के साथ सरकारी खर्चे पर विज्ञापन छपवाने को तैयार हूं, आप लोगों का सारा क्रेडिट। तो ये बातें अब वो याद भी दिलाएंगे ना इसके बाद। फिर उन्होंने जो है जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था तो उस दिन उन्होंने कहा था इस महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और जनता की सजा से वो नहीं बच पाएंगे। अब आप देख लीजिए एक एक करके राज्य दर राज्य सजा मिल रही है। बिल्कुल सबसे पहली सजा तो टीएमसी को मिली ना, डीएमके साथ में, डीएमके तो टीएमसी डीएमके और अब उसके और पार्टियां तो फिर टूटी रही कांग्रेस यूबीटी असम में देखिए, जितने मैंने प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट देखा, हाँ, शिवसेना यूबीटी की, बिल्कुल उनका मैंने पोस्ट देखा। उन्होंने कहा मैं तो हमेशा से ये कहती रही हूं कि भाई अब इतनी बड़ी आबादी को उसके अनुरूप प्रतिनिधित्व चाहिए तो नंबर बढ़ने चाहिए। तो जब किस बिहाफ पे आप अपोज कर रहे थे फिर इस वो विरोध सर अब एक पॉलिटिकल विरोधी था ना, और इसलिए ये बात और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि आपका जो पॉलिटिकल स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, उनके अपने एलाइज अगर उनको छोड़ के भाग रहे हैं तो उनके लिए बड़ा सवालिया निशान। आपको जयराम रमेश का वो बयान ध्यान होगा कि तब गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम को ये भरोसा दे दिया था, फिर हो नहीं पाया, नंबर्स दोबारा नहीं आएगा उनके पास, और अगले सेशन में ही नंबर आता हुआ एकदम से दिख रहा है।